वो स्टार्ट ही स्टॉप नहीं नहीं चालू है ना। करो सत्संग सतगुरु का भेद भरेगा राम करो सत्संग सतगुरु का भेद भरेगा
वाचकता के हिसाब से बस
पढ़ते जाओ, कंठस्थ करते जाओ और लोगों को सुनाओ। और धर्मों के हिसाब से आप देखो, चाहे कोई से भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम चाहे कोई धर्म, यूँ एक के ऊपर एक अपने ग्रंथों के उल्लेख दे देकर के बातें मत करते रहते हैं। शास्त्रार्थ होता है, कई कई दिनों तक होता है, महीनों तक होती है, संगोष्ठियाँ होती हैं। थोड़ा सा विचार अगर करो, उनको ही उनसे प्रश्न किया जाए कि आखिर ये सब जो आप करते हो इनसे मिलता क्या है? सिवाय आपके मन की खुराक के आप क्या हासिल करते हो? कि उन सब से मन को खुराक मिलती है, उनमें इतना ज्ञान, लोगों के अंदर में उनकी एक अहमियत होती है, बड़ा अच्छा बोलता है, कितना इसको ज्ञान है। लेकिन बात जहाँ पर अपने कल्याण की होती है, वहाँ पर क्या उन चर्चाओं से काम बनता है? जब तक कि अंतर से उस अनुरूप ढाल करके अपने जीवन के रूप को परिवर्तित करके उस ढांचे में न ढाला जाए। आज कहने को अपन भी बहुत सी बातें इतनी सत्संग सुनते हैं, जरूर सबसे अंतर में ये बातें तो समाती हैं, लेकिन अपने अगर जीवनी के अंदर में अगर उन बातों को समाहित नहीं किया तो सिर्फ क्या खाली जानकारी मात्र या उन बातों की चर्चा मात्र क्या हमको मुक्ति प्रदान दे देगी, यानी काल न्याय से हमारा छुटकारा हो। ये ऐसा ज्ञान होता है जो इस तरीके से, यानी खाली ऊपर चर्चा के बतौर या अंतर में नहीं लेकर खाली योग को बतौर ज्ञान अपने अंतर में समाते हैं कि जब वक्त आकर के पड़ता है, जिस वक्त के जीव को संभालना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में उसे अपनाया नहीं, उस वक्त ऐसे हालात हो जाते हैं कि ज्ञान एक तरफ रहता है और उस माहौल के अंदर में इतना नीचे तक उतर जाता है कि वहाँ पर निश्चित तौर से वापस नए सिरे से कर्मों में अपने आप को लपेट, जिसको कि भोगना पड़ता है इसी मंडल में। और ये संत मत की हम लोगों को नसीहत नहीं, यहाँ तो हम लोगों को ऐसा समझाया जाता है कि जितना भी हो चाहे थोड़ा हो, लेकिन अंतर से धारा, क्योंकि जो अंतर से धारा वो आपकी जिंदगी में काम आएगा और आप अपने जीवन पथ को खड़े हो। जैसे छोटी छोटी बात हो, एक बात धारो कि लोग मोह हमारे काम करना, एक तो लोग बात को किसी से बात करें, 5 विकार खड़खड़ खड़खड़ कोई भी गिना दे, लेकिन क्या विकारों गिनाने से, क्या विकारों से अलहदा होना हो गया? अरे एक छोटे से विकार को उससे अलहदा होने में एक जिंदगी निकल जाए और उसके ऊपर खतर हो जाए, बहुत होता है। और उसके लिए कितने आप मन के साथ में जद्दोजहद करनी पड़ती है, यानी मन के ऊपर में अपने आप को लड़ाई झगड़ा, यानी नहीं तेरी नहीं माननी, मुझे तो मालिक की मानी, कितना संभालना पड़ता है, तब कहीं जाकर के एक एक अंग से हम अपने आप को निकाल पाते। और जो अपने आप को इतनी जद्दोजहद करके निकाल लेता है, उसके फिर उस अंग से क्योंकि छुटकारा हो जाए, बड़ी सहूलियत से एक अंग से उसका बचा, और जितना इधर से बचा होगा अंतर में मालिक के साथ में उसका लगाव, एक कुदरतन एक तरीका है। और जब तक खाली आप वाचक ज्ञान के साथ जुड़े रहोगे, और जो वाचक ज्ञान होती है उनकी ऐसी परिस्थिति होती है वो वाली जो कबूतरों वाली, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, ये काल के जाल है, देखो कोई आके लालच देगा, लेकिन ऐसा मत करना, वो मत करना, कोई तुमको झंडोड़े तो तुम गुस्सा मत करना, कोई तुमको तारीफों में फूल बांधे तो तुम मैं मत आना। ये बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब कोई आपको आकर के नीचे धावा दे और उस वक्त आपका मन किस तरीके से उस बात को लेता है, उसके ऊपर तो सारा दारोमदार दिखता है। उस वक्त ऐसा लगता है जहाँ फिजूल की चर्चा करता है, मुझे नहीं सुनता, तेरे पास मैं तो अदना सा मालिक का सेवक हूँ, बस भक्ति करता हूँ, फिर मेरा ये बस मालिक की नजरों में की बात। तब तो लगे कि हमने कहीं सत्संग के जरिए से कुछ समझ सकते और उसकी जगह जरा जरा सी बातों के अंदर लगे तो क्या कहने
और फिर देखो हमारे ऐसी मालिक की शिक्षा हमने करी। इसके मालिक ने दिया कि दीन निर्धारित सत्संग, अंतर से दीन अंग लेकर के मालिक की शरण से जुड़ो और चित्त में मालिक की चरण शरण को धार करके उनकी सेवा करो। और जो अंतर से उनका बन गया अपने आप फिर एक एक अंग से निकल जाएगा, यानी अपने आप दुनिया का बर्ताव कम हो जाएगा, इंद्रियों का बर्ताव कम हो जाएगा, विकारों में से बर्ताव। ये अपने आप इस तरीके की प्रकृति है। मन इधर रचेगा उधर से छूटेगा, और इधर रचने के लिए अंतर कहीं न कहीं मालिक के साथ भी होना चाहिए, जो वक्त रूप के जरिए से हम स्वामी मिलन की चाह कर समय गुरु से प्यारा। स्वामी मिलन की समय
साकार करे निर्वारा कर समय गुरु से प्यारा स्वामी मिलन के परमार्थ को संवारना और संवार करके उसको संभाल करके ये बहुत बड़ी भारी बात है। कई मरतबा देखो जिंदगी में ऐसा होता है, कईयों को देखते हैं कि मान लो संवारते लेकिन उसको संभाल करके नहीं करते, यानी कहीं न कहीं किसी न किसी अंग में अपने आप को फिर वापस जोड़ करके अपने परमात्मा को दिया, यानी जैसा किया उसको वापस कर दिया। और उसको अगर संभाल करके ताज़गी के लिए अंत तक निभा लिया, उसके लिए मनुष्य देह को मालिक की शरण में जोड़ना और मालिक की शरण में जुड़ करके भक्ति में अपने आप को आगे बढ़ाना। आज हम लोगों को वक्त गुरु का साथ देना चाहिए। उनका आधार, उनका प्रेम एक ऐसी नामत हुई कि उसके जरिए से कहीं अंतर में एक भय को, संकोच को हर वक्त रहता है, और उस भय और संकोच की वजह से न जाने कितने गलत से अपने आप में संभालता। और जो उनके प्रेम में अपने आप को नहीं जोड़ पाता, या यूं को जिनको उनका साथ ही नहीं, सच्चों का वो एक तरीके से को खुले सांड की तरह, किसी का भय नहीं, कोई संकोच नहीं, अपने तरीके से जुगत उठाना, उस अनुसार बरतना और अपने आप तक जाना सकता। मालिक की महल दिया था। आज कोई ऐसा हमारी स्तर है कि जो हम पर प्रेम की बरसात करता है और उनका हमको भय और संकोच हो, जरा सा जैसे मानो आज हम लोग कहीं किसी को जुबान से दो शब्द कड़े भी बोलते हैं, तुरंत मालिक की बात याद आती है, अंतर में गुलामी होती, अफसोस के साथ जिसको कहते माफी तक मांगे और मालिक से फिर पुकार, मालिक गलती हो संभाल। अगर जिसके मन में संकोच नहीं, उसको इस तरह के विचार होते हैं। और जहाँ इस तरीके की धारणा बनती है वहाँ पर उस चीज़ की रिपीटेशन नहीं होती, यानी वापिस पुनरावृत्ति नहीं, वही थम जाता है। ये सिर्फ मालिक की मेहर के आधार पर। ऐसे हर अंग में आप देखो, मान लो कहीं अपन को खाने पीने की कि कहीं गए खाए पिए और लगता है कि हॉस्पिटल में काम, खुद के ऊपर शर्म आती है कि मैं सत्संग में, मालिक बोलता है 2 गिलास कम खाओ, मैं 4 गिलास बेसिक खाता है, मेरे लिए ये उचित नहीं है। खुद के ऊपर अफसोस होता है, अपने पर ग्लानि, मालिक से फरियाद आता है, दोबारा दिमाग में लेते हैं ये मेरे लिए उचित नहीं था, आइंदा ख्याल, और ठीक देखो उसके बाद का रवैया अपना कर दिया। ऐसे हर अंग में आप देखोगे कि कैसे उनका एक भय, संकोच, उनका प्यार हमारा कितना काम है। इसलिए मालिक को दिया है, अगर मालिक से मिलने की चाहते कर समय नहीं हो सकता, वक्त गुरु को खोलो, उनके साथ प्यार को जोड़ो, उसके बाद किस तरीके से सुधार होता चला। और यही संत का इस मुक्ति भक्ति का एक सुगम तरीका मालिक ने ला करके मिलने चाहिए सच्चे, और अंतर से हमें उनसे जुड़, अंतर से अगर उनसे जुड़ गए बड़ी सहूलियत से अपना काम समझता है। श्रवण दिए करतार ने, सुनने सतगुरु में
दीवाना हो रहा, माया में बेचे शरण दिए करतार ने, सुनने सतगुरु बैठ कौन दीवाना हो रहा, माया में बेचे नश्वर जग के नश्वर नाके, भगने को दिन रात अपने स्वार्थ वश सब करके मीठी मीठी बात, नश्वर जग के नश्वर नाके, भगने को दिन रात अपने स्वार्थ वश सब करके मीठी मीठी बात, जब जिसका स्वार्थ हट जाता कोई न करता बात, बड़ी घाट पर रोते रहोगे लोग हंसे दिन रात, जब जिसका स्वार्थ हट जाता कोई न करता बात, बड़ी घाट पर रोते रहोगे लोग हंसे दिन रात, बोली उनकी तीर लगेगी करे कलेजे छेद, मौका हाथ से चला गया अब कौन करे उम्मीद, बोली उनकी तीर लगेगी करे कलेजे छेद, मौका हाथ से चला गया अब कौन करे उम्मीद, अब भी मूर्ख चेत बावरे सुन सतगुरु मुख बैठे, बचन सुनत ही हृदय तेरे उपजेगा सुख चैन, अब भी मूर्ख चेत बावरे सुन सतगुरु मुख बैठे, बचन सुनत ही हृदय तेरे उपजेगा सुख चैन, लोभ मोह की प्रीत हटा कर लगे जो गुरु से प्यार, बाहर अंतर शब्द सुनने को मिलेगी अमृत धार, लोभ मोह की प्रीत हटा कर लगे जो गुरु से प्यार, बाहर अंतर शब्द सुनने को मिलेगी अमृत धार, अंतर तेरा शुद्ध बनेगा जपेगा जब निज नाम, राधा स्वामी पुरुष अनामी देंगे चरणन ठार, अंतर तेरा शुद्ध बनेगा जपेगा जब निज नाम, राधा स्वामी पुरुष अनामी देंगे चरणन ठार।